नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा में। मधुबन विधानसभा जो है इस समय पूर्वांचल की सबसे हाईटेक विधानसभा हो गई। सबकी निगाहें मधुबन विधानसभा में। समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में उस विधानसभा को जीतना चाहती है। उसी विधानसभा से पूर्व राज्यपाल फागू चौहान, माननीय फागू चौहान जी के लड़के रामविलास चौहान जी विधायक हैं। ए.के. शर्मा जो ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री हैं, उनकी भी निगाह जो है मधुबन विधानसभा पे ही टिकी हुई है। लगातार उनके दौरे मधुबन विधानसभा में हो रहे हैं। वहीं एकदम नौजवान लड़का जो समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं, मयंक पांडे जी रातों दिन मधुबन विधानसभा में जो है काम कर रहे हैं और पिछले 2 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। सबके सुख दुख में आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, सबकी समस्याओं को सुनना, जनता और पब्लिक के बीच की कड़ी बनती हुए नजर आ रहे हैं। अब ये माना जाने लगा है कि मयंक पांडे भी मधुबन विधानसभा से समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार हैं। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो है लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष मयंक पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो मधुबन विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मयंक जी, आप एकदम नौजवान हैं और मधुबन विधानसभा में पिछले जो है 2 सालों से लगातार लगे हुए हैं। ऐसा कुछ है क्या कि आप विधानसभा लड़ने के मूड में हैं मधुबन विधानसभा से? जैसा कि आपने जो अवगत कराया कि 2 सालों से लगा हूँ, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है जानकारी ना हो। मैं वहाँ लगभग 12 सालों से जो है। नहीं ठीक है, आप वहाँ 12 सालों से लगे हुए हैं। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। आप वहीं के रहने वाले हैं, 12 सालों से आप लगे हुए हैं, लेकिन 2 साल से लगातार आप जो है जनता के बीच में बने हुए। मेरे कहने का मतलब ये था, देखिए हम लोग आम जनमानस है और मैं यहीं का छात्र नेता रहा हूँ DSSK कॉलेज का। ये हम लोगों के नेचर में है कि लोगों के दुख सुख में जाना और कोई भेद भावनाएं नहीं है, एक दूसरे से प्रेम की भावनाएं रहती हैं। तो जिससे जुड़ा हो गया उनके साथ हम लोग खड़े रहते हैं, चाहे जो उपस्थिति हो जाए। आप जो है लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं जी, और अब ये माना जाने लगा है कि आप भी जो है समाजवादी पार्टी में मधुबन विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं, लाइन में खड़े हो चुके हैं। ऐसा क्या चर्चा सही है? मैं एक समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अगर निर्देश होगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। उनका निर्देश किसी और के ऊपर होगा, उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा। मैं एक सिपाही हूँ, समाजवादी पार्टी मेरी माँ है और माँ से कोई समझौता नहीं होता। तो जो भी आदेश निर्देश पार्टी का रहेगा उसमें मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। नहीं ठीक है, आप खड़े हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन में ये बात उभर के सामने आ रही है क्या कि अगर पार्टी ने टिकट दिया तो हम चुनाव लड़ लेंगे? अरे इच्छा किसकी नहीं होती जो MP और विधायक होने की। जी जी, अभी आप एकदम नौजवान हैं, हमको लगता है कि मुश्किल से 30-32 साल आपकी उम्र होगी। आप छात्र नेता भी रहे हैं DSSK कॉलेज में और अच्छे छात्र नेता रहे हैं, कई बड़े छात्र आंदोलनों में भी आप खड़े रहे हैं जी। अगर आपको मौका मिलता है तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? हम वहाँ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे पास विज़न है उस वैसा विज़न पूरे विधानसभा में नहीं होगा किसी के पास। उस विज़न के साथ लड़ेंगे और हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने आदेश कर दिया तो कोई जीत भी नहीं पाएगा वहाँ से चुनाव मयंक पांडे के अलावा। आपका विजन क्या है? मैं यही जानना चाहता हूँ कि चुनाव का आपका अगर मौका मिलता है तो आपका विजन क्या है? देखिए हमारे यहाँ लगातार 10 सालों से वहाँ भाजपा के विधायक रहे हैं जी। वहाँ एक भी मुद्दे के काम आप देखे नहीं होंगे धरातल पे। बस ये लोग हवाबाजी करते हैं और ये लोग बाहरी रहने वाले हैं। ये दोनों लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं जी। वो हमारी विधानसभा है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ हमारा घर है और मैं कभी भी यही चाहूँगा कि जो मेरा घर है उसको मैं कितना बढ़िया से चमका के रखूँ, सुंदर रखूँ कि हमारे यहाँ विधानसभा में कोई भी आए तो उसको ये एहसास हो कि ये मयंक पांडे की विधानसभा है।
सबसे बड़ी बात महंग जी ये है कि मधुबन विधानसभा जो है कटान क्षेत्र है, सरजू जी बगल से बहती हैं। मधुबन मार्केट से लगभग जो है 10 या 12 किलोमीटर पे ही जो है सरजू जी बहती हैं और कटान होता है, और कटान में भारी नुकसान होता है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप कटान क्षेत्रों के लिए क्या करेंगे? देखिए, वहाँ बहुत खर्च नहीं, वहाँ आम जनमानस तैयार है और वहाँ लगभग 556 बीघा बंजर जमीन है, जिसमें अगर सरकार की मंशा होती कुछ करने की तो वहाँ वो आवास की योजना डाल देते। जो बाढ़ग्रस्त के लोग हैं पहले वो तो सही हो जाते, पहले उनकी तो रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाती। ये अगर सरकार चाहती तो और वहाँ के विधायक चाहते तो वो आवास की व्यवस्था हो जाती, तो वो आराम से रहने की उनकी व्यवस्था होती। अब रही खेत की बारी, तो वहाँ जो खेत की बात है, वहाँ अगर बढ़िया तरीके से एक बंधा बनाया जाए जिससे गांव प्रभावित ना हो, या फिर एक ठोकर बनाई जाती है, जैसे आप हमारे विधानसभा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे टिंगिया के आसपास तो 5-6 बने हुए हैं, आप देखे होंगे, आप गए होंगे तो जी 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 आप देखे होंगे बांध टाइप का बना हुआ है, वहाँ ठोकर भी ठोकर बने हुए हैं जिससे वो पानी लड़के और दूसरी ओर चला जाता है, उससे कोई गांव प्रभावित नहीं होते हैं, ये आपने देखा होगा। तो ये अगर ठोकरें बन जाती 4-5, ये यहाँ से हमारे क्षेत्र से लेके और मधुबन से लेके और दोहरी घाट तक जो है, अगर ये ठोकरें बन जाती 5-7 जगह अच्छे ठोकरें बन जाती तो ये दिक्कतें नहीं आती। यानी बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए आपके पास जो योजना है वो एकदम स्पष्ट योजना है कि ठोकर बनवा दिया जाए, बंधा बनवा दिया जाए, और जो लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं उनको बाढ़ आने से पहले जो है आवास की व्यवस्था करा दी जाए। विजन है जी, आपका विजन। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वो क्रांतिकारियों की धरती है जी, मधुबन जो है क्रांतिकारियों की धरती है जी, तो अगर आप क्रांतिकारियों की धरती से आते हैं जी, हाल ही में जो है बिहार के भोजपुर जनपद में भरत तिवारी की हत्या कर दी गई, जिसको पुलिस एनकाउंटर बता रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही निंदनीय हत्या है और इस तरीके का सरकार कर रही है। वो यही नहीं कर रही है, बिहार में ही नहीं कर रही, हम लोग के उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण को ये सरकार पसंद नहीं करती है और ब्राह्मण को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहती है। अभी वो क्या, हमारे जनपद में भी कुछ ऐसे लगातार एनकाउंटर किए जाए जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी थे। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों का ये एनकाउंटर किया जा रहा है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं और ये गलत करा रहे हैं, उनको ब्रह्मदोष लगेगा। अब ब्रह्मदोष की बात आपने कहा कि मुख्यमंत्री को ब्रह्मदोष लगेगा, फिर हम आपको मधुबन ले चलते हैं। मधुबन में जो है लाइट को लेकर के और रास्ते को लेकर के भी बड़ी दिक्कतें हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो है लाइटें जो है महीनों नहीं रहती हैं और रास्ते जो है टूट जाते हैं, संपर्क टूट जाता है लोगों से। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वो हमारा घर है और घर में हमारे लोग रहते हैं, हमारे परिवार रहता है। उस परिवार को हमको लाइट की व्यवस्था, वहाँ वो हमारे लोग अगर घर से कहीं जाते हैं तो उनके लिए बस अड्डा की व्यवस्था, हमारे अगर परिवार के लोग हैं तो उनको दौड़ धूप खेल कूद करने के लिए एक अच्छा मैदान, मेडिकल की व्यवस्था नहीं, मेडिकल की तो है, अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हम पहले तो लाइट की अच्छी व्यवस्था, रोड की अच्छी व्यवस्था, उसके बाद बस अड्डे की अच्छी व्यवस्था। हमारे यहाँ नौजवान लगभग 1000 नौजवान लगभग, क्योंकि शहरी धरती है, 1000 नौजवान इधर उधर रोड पे दौड़ते आपको नजर आते हैं जी। एक भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसकी वजह से आदमी थोड़ा उस फील्ड में दौड़ ले, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और ये अगर फील्ड की व्यवस्था हो जाती तो उन लोगों को दिक्कतें नहीं आती। दूसरी बात, बस अड्डा हो गया, रोडवेज हो, ये खेल मैदान हो गया, खेल के मैदान के दूसरी बात मेडिकल में आ गया। आप हमारे यहाँ मधुबन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आप वहाँ तुरंत तत्काल कोई ट्रामा सेंटर नहीं, ट्रामा सेंटर की स्थापना नहीं है वहाँ पे। तो ये समस्याएं हम लोगों के विधानसभा में। तो आप सुन रहे थे
समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष और मधुबन विधानसभा से तैयारी कर रहे विधानसभा 2027 का मयंक पांडे जी ने कहा कि जो हमारे पास विजन है वो सबसे पहले ये है कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लोगों को जो है उनको सुरक्षित जगह दे करके उनकी आवास की व्यवस्था कराई जाए, ठोकर बनवाया जाए, बंधा बनवाया जाए, खेल का मैदान और ट्रामा सेंटर की स्थापना की जाए। और इन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ब्राह्मण विरोधी सरकार है और ब्राह्मणों के आए दिन जो है हत्या कराती रहती है, जिसको इनकाउंटर नाम दे दिया जाता है। प्रिंस के साथ मुरली की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। धन्यवाद बहुत बहुत।